हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। तो जिस किसी ने हमारे चैनल को लाइक ना किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके कर दें। और हम आज आप लोगों को सोमवती अमावस्या की बताएंगे। तो ये साल की अंतिम और आखिरी अमावस्या होती है। तो सोमवती अमावस्या के लिए बहुत कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो ये पहली बार जो होते हैं तो शुरू कर सकते हैं पहली बार। और अगर व्रत छूट गया है तो क्या उसको कर सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी हैं तो क्या कर सकते हैं। और भी बहुत सी बातें होती हैं। प्रश्न होते हैं कि जैसे कि हमारे घर के आसपास पीपल वृक्ष नहीं है तो क्या हम जो टहनी होती है उसको तोड़ करके पूजा कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होते हैं। पूजा की सामग्री, पूजा से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो अमावस्या के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, सारा कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे सोमवती अमावस्या। जो अमावस्या तिथि जो होती है सोमवार को पड़ती है तो उसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो जो सन 2024 में है, जो आखिरी सोमवती अमावस्या है, तो ये साल की अंतिम सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो वो तो करेंगे ही जो आप करते हैं। और जो लोग पहली बार उठाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आपको पहली बार ये व्रत नहीं उठाना है, क्योंकि खरमास का कोई भी नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। तो आप लोग मत उठाइएगा। तो ये पहले भी हमने बताया कि खरमास में कोई भी नया चीज नहीं करना है। तो इसके पहले कोई भी आएगा तो आप उठा सकते हैं, लेकिन खरमास में कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि नहीं उठाना है। तो अब हम बताएंगे अमावस्या कब है, सोमवती अमावस्या। तो 30 दिसंबर सोमवार को है, लास्ट इस साल की। तो कब से शुरू हो रही, कब से समाप्त हो रही है, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो अमावस्या के दिन क्या नियम विधि है कि हमें पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना चाहिए, फेरी लगाना चाहिए पीपल वृक्ष की, और सोना धोबिन की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, और इस विधि से हम पूजा पाठ करते हैं। दान उपदान भी करते हैं अमावस्या के दिन। अगर हम जैसे मान लीजिए हम नदी सरोवर में नहीं जा पाते हैं तो गंगा जल घर में ही डाल करके पानी में उससे भी स्नान कर सकते हैं। और पीपल वृक्ष की जो पूजा होती है तो सुबह सुबह ही करना चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं तो वो पूजा करने पेड़ के नीचे जाए कि ना जाए, तो ना ही जाए तो अच्छा है। अगर जाती भी हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन फेरी मत लगाइए, फेरी नहीं लगाना चाहिए आप लोगों को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिनका जैसे व्रत छूट गया है, तो ये भी क्वेश्चन है, तो जिनका छूट गया है तो वो लोग भी हैं, कोई बात नहीं, फिर से दोबारा आप उठा सकते हैं। जो करते आ रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम पहली बार करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उनको ये व्रत नहीं करना है। तो ये बात हो गई। अब होती सामग्री, पूजा की जो सामग्री होती है तो इसमें साड़ी कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं, या एक ब्लाउज पीस भी चढ़ा सकते हैं, छोटा सा कतरन भी चढ़ा सकते हैं, सोना धोबिन को चढ़ाया जाता है, या आपको चूड़ी साड़ी वगैरह चढ़ानी है तो चढ़ा करके रख लीजिए और बाद में उसको आप पहन सकते हैं। खरमास में नहीं पहनना है, उसके बाद आप पहन सकते हैं, क्योंकि खरमास में नई चीजें नहीं पहन सकते हैं। और पति के लिए होता है रुमाल, टी शर्ट, बनियान, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये व्रत है। तो पति की दीर्घायु के लिए, सुहाग की दीर्घायु के लिए किया जाता है सोमवती अमावस्या का व्रत। तो फेरी लगाते हैं कुछ लोग व्रत, जैसे कि फेरी लगाने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं और व्रत नहीं रखते हैं। और कुछ लोग होते हैं मीठा भोजन खा करके रखते हैं व्रत। और कुछ लोग जैसे केवल फेरी लगाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो कुछ लोग निर्जला रखते हैं। सबका अलग अलग अपना तरीका होता है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कैसे करना है। और फिर उसके बाद होते जो सभी सामग्री होती है रात में इकट्ठा करके रख लें। ऐपन चाहिए,
सभी चीजों को ले जा करके हम पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे। जो लोग को कलश रखना हो तो आप लोग कलश रख सकते हैं, और काला चना ले सकते हैं या फेरी लगाने के लिए, या फिर मूंगफली ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। 108 बार फेरी लगाया जाता है, तो उसी हिसाब से लेकर के रख लेंगे। और जो गुड़ लोटा होता है उसमें गुड़ और तिल डालेंगे, उससे पूजा की जाती है अमावस्या के दिन। तो जो फल फ्रूट चढ़ाना है वहाँ पर चढ़ा करके सुहाग की चीजें जरूर चढ़ानी चाहिए, और फिर हम उसे फेरी लगाएंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि धागा से 108 बार लगाइए, आप 2-4 बार भी धागा से लगा दीजिए। 2 बार 3 बार धागा समाप्त हो जाता है, तो 5 बार 7 बार। उसके बाद आप लोग ऐसे, मतलब कि आप लोग देखे होंगे तो उस तरह से लगा करके उसके बाद फेरी लगा करके एक एक चना रखते जाते हैं, और उतनी बार ही सिंदूर लगाते जाते हैं। तो 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपसे हो सके आप कर सकें, जितने में आप सक्षम हो तो आप उतना ही फेरी लगाइएगा। बहुत अधिक की जरूरत नहीं है, आपसे जितनी क्षमता हो उतना ही करें। तो इस विधि से आप सोमवती अमावस्या का कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ब्राह्मण है तो आप सोना देवी धोबी की कथा सुने, धोबिन की, और उनकी जो प्रतिमा बनाते हैं उनको भी सिंदूर लगाएं। कतरन जो होते हैं तो उनसे करें, और ऐपन से बनाते हैं उन्हीं को 108 बार लगा के सिंदूर अपने लगाते हैं। तो कैसे घूमने हैं, तो जैसे घड़ी की सुई चलती है उसी तरफ से दाहिने तरफ मुड़ करके करते हैं। तो फोन में तो उल्टा भी दिखता है, तो आप लोग देखिएगा घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है तो वैसे आपको घूमना है और फेरी लगाना है, परिक्रमा करना है पीपल वृक्ष की। और वहां से आने के बाद पति को प्रणाम कीजिएगा। और उस दिन हम महिलाओं को जैसे कि सिंदूरा से जो होता है हमारे शादी का, तो उससे सिंदूर लगाया जाता है। जिसके यहाँ नाक से लगाया जाता है तो नाक से लगाए, और ऐसे भी लगा सकते हैं मांग से। तो उस दिन पीला सिंदूर लगाना चाहिए अमावस्या के दिन। तो अब हम जानते हैं कि अमावस्या के दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले हम आप लोगों को बता दें कि सोमवती अमावस्या के दिन जो अगर आप पीपल वृक्ष की टहनी तोड़ करके ला करके पूजा करें तो ना करें तो अच्छी बात है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और अमावस्या के दिन जो होता है तो रुई के बिस्तर पे नहीं सोते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं, जिनके छोटे बच्चे हैं तो जमीन पे कैसे सोएंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो अगर बच जाए तो बचा लीजिए, नहीं बचता तो क्या कीजिएगा, आप रुई का ध्यान रखिएगा कि जो बत्ती जलाएंगे ना तो वो रुई से ना जलाएगा। आप कलावा की बना लीजिए, जो कच्चा सूत होता है या कलावा होता है तो उससे बना लीजिए, लेकिन रुई की बत्ती नहीं जलाना चाहिए अमावस्या के दिन, क्योंकि रुई का विचार माना जाता है। और बैगन मूली नहीं खाना है। तो अमावस्या के दिन होता है कि कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी कोई भिखारी आ जाए तो उसको देने में जितना सक्षम है तो आप दीजिए, उसका निरादर मत कीजिए आप लोग। और जो भी कथा वगैरह सुनते हैं ब्राह्मण के द्वारा तो दक्षिणा जरूर देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो इस विधि से सोमवती अमावस्या की पूजा पाठ करते हैं। तो अमावस्या के दिन होता है तो उस दिन हमें पकवान जरूर बनाना चाहिए, पूड़ी वगैरह तो जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पितर हैं हमारे आसपास होते हैं तो अपने घर में जरूर महकाने से तो आते हैं, तो जरूर बनाना चाहिए। उस दिन कढ़ाई जरूर चढ़ानी चाहिए, और पैरों में महावर लगा करके ही फेरी लगाना चाहिए। और नई कोरी साड़ी का कोई नियम नहीं है, पहनी धुली हुई साड़ी, चूड़ी, मतलब सब पहना हुआ ही यूज करना है, नया कुछ भी नहीं पहनना है आप लोगों को, नया का कोई नियम नहीं है। और जो चढ़ाए हैं तो उसका भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। खरमास खत्म होने के बाद 14 जनवरी के बाद हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूजा पाठ करके आकर के आप अपने प्रसाद है अपने घर में अपने पति को, अपने जो भी लोग हैं सबको दीजिएगा, सबको प्रणाम करिएगा। तो इस तरह से सोमवती अमावस्या की पूजा मतलब की जाती है, ऐसे करिए आप लोग। तो और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करिएगा, जरूर कीजिएगा। तो इसे मतलब मेन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ऐसे हो गई। अब हम बताते हैं कि अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है तो आपको बता देते हैं। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही 30 दिसंबर को सुबह 4:02 पर, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 3:57 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए
30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। तो अब हम जान लेते हैं कि पूजा हमें कब करनी है। तो आपको हम बता दें कि पूजा के लिए, स्नान दान के लिए सबसे अच्छा जो मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और पीपल वृक्ष की पूजा जो होती है वो सुबह में ही करना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 30 दिसंबर को सुबह 7:12 तक आपकी पूजा हो जानी चाहिए और बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही शुभ मुहूर्त है इस समय पूजा करने से, क्योंकि हमें ये सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है। तो 11 या 12 मिनट के पहले पूजा पाठ कर लेना है। सुबह जल्दी उठेगा तो आपके सभी कार्य जल्दी जल्दी संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी भीड़ हो जाती है। तो आप लोगों को भी आराम रहेगा जितना जल्दी आप लोग कर लेंगे। तो ये वीडियो अब रहता है यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। चलिए धन्यवाद, राधे राधे।